lovely beautiful souls, Stars of Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक कार्ड एज वेल एज पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आज यहाँ पर मुझसे मदर यूनिवर्स 6 प्रेडिक्शंस करवाने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोगों की जिंदगी को लेकर। और ये प्रेडिक्शंस कब के लिए होंगे? लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 के लिए होंगे। ठीक है, मतलब ये जो 2025 के अभी भी 6 महीने बाकी हैं, इन 6 महीनों में 6 प्रेडिक्शंस होने वाले हैं। 6 महीनों को लेकर 6 प्रेडिक्शंस होने वाले हैं, जो प्रेडिक्शंस आप अपने जिंदगी में विटनेस करोगे होता हुआ। ओके, सो सबसे पहले हम 3 ओपनिंग मैसेजेस लेंगे, उसके बाद ही हम 6 प्रेडिक्शंस को एक एक करके अनलॉक करेंगे। ठीक है ना। सो अभी कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो, यहाँ पर कार्ड्स ऑलरेडी रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा सकते हो। पाइल सिलेक्शन के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके यही कार्ड्स और भी क्लियर तरीके से आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, वहां पर जाकर आप आराम से बैठकर कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। तो कार्ड नंबर 1 जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ड नंबर 2 जो है द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अब नाउ बात करते हैं, अगर आप इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना चाहते तो आपको डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ये रीडिंग देखना पड़ेगा। अगर आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आता है देन तो सही बात है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, जिस भी ग्रुप में आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है आप वो क्लिक कर लो। अगर आपको नहीं पता कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, आई होप कि आप देख पा रहे हो ये नोटबुक। तो सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है अगेन 31 जनवरी 2001। ठीक है, मैं मैथ्स में वीक हूँ, मतलब जब मैं स्टूडेंट थी, ठीक है, तो मैंने इजी नंबर्स लिया है। ओके ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि कैसे आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना है। सपोज आपका ये डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको कंप्लीट अपने डेट ऑफ बर्थ को सम अप करनी है। ठीक है, दैट इज 3 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1। ठीक है ना, आई होप कि आपको दिख रहा है। ऐसे आपको सम अप करनी है। सम अप करने के बाद जो आउटकम निकलेगा दैट इज 4 5 6 7 8 है ना, ये 8 है मेरा डेस्टिनी नंबर। अभी सपोज सम अप करने के बाद आपको कोई डबल डिजिट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज आपने सम अप किया और आपको मिला 27 या फिर हाँ जी 27 मिला। अभी 27 तो डबल डिजिट है, 27 डबल डिजिट कभी भी डेस्टिनी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, 27 को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन रिड्यूस करना पड़ेगा टू सिंगल डिजिट। ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे 27 को सिंगल डिजिट में, फिर से हमें 2 + 7 करना पड़ेगा, तब जाकर हमें 9 मिलेगा। 9 मिलेगा तो 9 ही होगा हमारा डेस्टिनी नंबर। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, तो आप नीचे देख लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। फाइन, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने इस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, शुरू करते हैं। देखते हैं ये जो 2025 के अभी भी लास्ट 6 मंथ्स बाकी हैं, इन लास्ट 6 मंथ्स के लिए कौन से 6 प्रेडिक्शंस आपके लाइफ को लेकर यहाँ पर होने जा रहा है, कौन से 6 प्रेडिक्शंस मुझसे करवाया जा रहा है फॉर यू फॉर योर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025। सबसे पहले हम 3 ओपनिंग मैसेजेस लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। Opening message please for my divine group number 1. Your first opening message would be the eyes of mystery, uncharted territory, deep knowing। ये लास्ट 6 मंथ्स में जो 2025 के अभी भी 6 महीने बाकी हैं, इन 6 महीनों में आप अपने ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे घटनाओं को घटते हुए देखोगे, बहुत सारे सच्चाई को सामने से देखोगे जो अभी भी आप नहीं देख पा रहे हो। बहुत सारे अनसीन को आप देखना शुरू करोगे, बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो जाना, आंसर मिल जाना। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि 10 का कार्ड है ना, तो एक जैसे कि मिस्ट्री का, इल्यूजन का कंप्लीशन होना, किसी एक इल्यूजन में हो, किसी एक झूठ में बैठे हुए हो, जिस झूठ को साफ किया जाएगा इन 6 महीनों में। ओके, सो आंखें खोल के रखिए, अवेयरनेस में रहिए, क्योंकि इन 6 महीनों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और ये क्यों सीखने को मिल रहा है, क्यों जानने को मिल रहा है? क्योंकि इट्स टाइम डियर, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप इनटू अ न्यू टेरिटोरी, एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग में। मतलब 2026 ऑफ कोर्स एक न्यू साल मतलब न्यू बिगिनिंग, उसमें कदम रखने से पहले बहुत सारे मिस्ट्रीज क्लियर हो जाएंगे। ओके, आपके इंट्यूजन भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं यहाँ पर। आई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो रहे हैं करंटली, आई प्रॉब्लम, वो पर्टिकुलर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपके आईज स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, हेडेक से अगर आप गुजर रहे हो, हेडेक ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो इशू कम हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं ओपनिंग मैसेज के तौर पे और क्या आ रहा है। सेकंड ओपनिंग मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। लव, आपको बोला जा रहा है जो भी करना है प्यार से करो, प्रेम की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो। जितना प्रेम की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ही ज़्यादा लग्जरी ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में। ठीक है, अगर किसी के ट्रू कलर्स दिख रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर किसी के ट्रू कलर्स दिख रहे हैं, उनके लिए ग्रज नहीं रखना है, बिगर पर्पस के साथ देखना है कि इस पर्सन, ये पर्सन अब तक तो मुझे सर्व कर रहे थे, अब क्यों नहीं सर्व कर रहे हैं? क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मेरा समय आ गया है। देखिए, आप अकेले आए थे, आप अकेले जाओगे इस धरती से। ठीक है ना, बहुत कड़वा सच है लेकिन सच है। आप अकेले आए थे, अब आप अकेले जाओगे। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर जिनके साथ भी मिल रहे हो, जिनके साथ भी आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आपके सोल ने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये चूज किया था। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ लेन देन बाकी थी। ऑल्सो आपके सोल को पता था कि इस पर्सन के साथ मिलेंगे, इस पर्सन के साथ कंडीशन बनेगा, तो यहाँ से कुछ सीख पाएंगे हम। जो सीख हमें लेना है वो सीख हम ले पाएंगे।
इसीलिए आप मिल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। अभी जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन की सर्विंग की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो पर्सन आपको सर्व कर चुके होंगे वो पर्सन छूट जाएंगे या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसके लिए ग्रज भी रख सकते हो या फिर बिगर पर्पस के साथ आप देख सकते हो, न्यू आईज के साथ, न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आप देख सकते हो इस चीज को, कि जो भी पीछे छूट रहा है लास्ट 6 मंथ्स में, वो इसीलिए छूट रहा है क्योंकि अब मुझे एक न्यू साइकिल विथ मोर ग्रोथ एंड मोर प्रोग्रेस की तरफ मुझे जाना है, ठीक है। तो प्रेम के साथ जुड़ के रहें। खाना भी खा रहे हो तो भी प्रेम से, काम भी कर रहे हो तो भी प्रेम से, किसी को कोई कुछ सिखा रहे हो तो भी प्रेम से, अगर खुद के लिए स्टैंड भी ले रहे हो तो भी प्रेम से। रूडनेस, फोर्सफुली कुछ करवाना किसी से काम नहीं आएगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर काम नहीं आएगा, आप अपने ग्रोथ को रोक दोगे। जितना प्रेम एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ही ज्यादा खुद के अंदर आप ग्रोथ को वेलकम करोगे, प्रेम को वेलकम करोगे, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है लास्ट 6 months ऑफ 2025। यहाँ से देखते हैं। सैक्रेड बाउंड्रीज, ये 6 months आपके लिए वो 6 months होने वाले हैं जहां पर आपको अभी छलांग लगाने के मौके मिलेंगे। एक नहीं, बहुत सारे चांसेस को आप अनलॉक कर रहे हो, बहुत सारे चांसेस दिए जाएंगे आपको ताकि आप अभी एक छलांग लगा सको, एक क्वांटम जंप कर सको। सो प्रिपेयर हो जाओ। आप शेर हो, मदर यूनिवर्स को भी पता है, और आप शेर हो ये दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। आपको जो लोग बता रहे हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी किस्मत में शायद ये नहीं है, वही पॉसिबल करवाने के लिए चांसेस मिलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताकि आप खुद को खुद प्रूव कर सको कि यस आई एम द शेर, एंड दुनिया को भी आप प्रूव कर सको कि यस आई एम द शेर, आई मीन यू आर द शेर। ओके, सो चलिए, ओपनिंग मैसेज तो कंप्लीट हुआ। अभी प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। वन मिनट गाइस। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। कौन सा फर्स्ट प्रेडिक्शन है जो करवाने जा रहे हैं मदर यूनिवर्स मुझसे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 फॉर द लास्ट 6 months ऑफ 2025। टाइम आउट, ओके, टाइम आउट को वेरीफाई करते हैं। ओके, मुझे 2 कार्ड्स लेने थे लेकिन ठीक है, चलो। द स्टार, 6 of Pentacles, King of Cups। ओ, ये आपके किसी विश को लेकर है ये प्रेडिक्शन, ठीक है, जो करंटली अभी आप डिजायर कर रहे हो, मांग रहे हो। ओके, और आपकी स्थिति ये है करंटली कि इस विश को आप मांग रहे हो, मतलब अभी करंटली किस स्टेज में हो कि आप इस विश को मांग रहे हो, एक मांग की स्टेट में हो आप, ठीक है, एक बेगिंग के स्टेट में हो आप, एक प्रेइंग के स्टेट में हो आप। ये जो स्टेट है इस विश को लेकर, ये स्टेट यहाँ पर टाइम आउट हो रही है। स्टेट अभी, ये पर्टिकुलर स्टेट अभी खत्म हो रही है लास्ट 6 months में, और इस विश को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। कौन से स्टेज में जा रहे हो? जहां पर इस विश को लेकर, इस विश को सच करवाने के लिए मदर यूनिवर्स आपको कोई चांस दे रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू, कोई हेल्प, कोई एडवाइस, कोई तो ऐसा दरवाजा यहाँ पर ओपन हो रहा है जिस दरवाजे को ओपन होते हुए देख आप काफी ज्यादा सुकून महसूस करोगे, एंड उसके मुताबिक आप छलांग भी लगाओगे। मतलब छलांग लगाने के लिए सिचुएशन क्रिएटेड हो रहा है। अभी आप छलांग लगाओगे या नहीं वो तो आपके ऊपर है, लेकिन प्रेडिक्शन में ये आ रहा है विश को लेकर कुछ आप मांग रहे थे, ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका ये मतलब है कि एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, जिनके साथ कर रहा है उनको रखना है, जिनके साथ नहीं कर रहा है बस एसेंस को लेना है, ठीक है। सपोज आपकी विश ये है कि आपको जॉब मिल जाए, ओके, आपको कोई जॉब मिल जाए, बहुत सारे इंटरव्यूज आप दे चुके हो, आपको कोई जॉब मिल जाए, तो आप बहुत प्रे कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। अभी लास्ट 6 मंथ्स में आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मेल इंटरव्यू कॉल आपको मिल सकता है जहां पर आपको तो लग सकता है कि बहुत सारे और भी इंटरव्यूज दे चुके हैं, वहां पर नहीं हुआ, क्या यहाँ पर हो पाएगा? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो ब्रेक थ्रू आ रहे हैं ना, ये बहुत ही अबांडेंट ब्रेक थ्रू है, ओके ना, अबांडेंट चांस है। अब इसको अगर ग्रैब करके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि ये चांस ही मिल रहा है ताकि आपके विश को आप फुलफिल कर सको, इसको अगर ग्रैब करके आप आगे बढ़ते हो, सुकून आने वाली है आपकी जिंदगी में, स्पेशली उस एरिया को लेकर। प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, इंटरव्यू बहुत अच्छा आ जाएगा, आपको दिखेगा, जॉब भी मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखेगा उस कंपनी से। तो अभी कुछ तो आप मांग रहे थे, उस मांग की स्टेज को टाइम आउट करके मदर यूनिवर्स अभी एक्शन के स्टेज में अभी ला रहे हैं आपको। कैसा एक्शन? इस विश को लेकर ही कोई एक्शन, कोई ब्रेक थ्रू दे रहे हैं ताकि इस विश को लेकर अब आप एक्शन ले सको, आगे बढ़ सको, ओके। सो ये आपका हुआ पहला प्रेडिक्शन। अभी देखते हैं सेकंड प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड मैं लूंगी। क्रिएटिविटी, ये कार्ड पहले भी आया था, क्रिएटिविटी, ओके। क्लेरिफाई करते हैं इस क्रिएटिविटी कार्ड को, किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कैसा प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओ, द डेविल, ऑरिक, द एम्प्रेस, इन 6 महीनों में अपने फिनेंसेस को डबल करने के लिए कोई क्रिएटिव आइडिया आपको मिलने वाला है। यस, आपके फिनेंसेस को डबल करने के लिए कोई क्रिएटिव आइडिया आपको मिलने वाला है, और ये आइडिया आपके अंदर आ भी रहा है ताकि इसके ऊपर आप काम कर सको। इस आइडिया को ना जब आप जन्म देने वाले हो अपने अंदर से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो बिल्कुल आप फर्टाइल रहोगे। फर्टाइल मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कंसीव कर रहे हो, हाँ जी, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कार्ड है। अगेन एक लाइफ की क्रिएशन, मतलब वो भी क्रिएटिविटी के अंदर ही आता है, वो भी फर्टाइल होने के अंदर ही आता है। तो आप कंसीव भी कर सकते हो, किसी किसी के लिए ये भी प्रेडिक्शन आ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये प्रेडिक्शन दिख रहा है कि आप किसी आइडिया को जन्म दे रहे हो, एंड उस आइडिया को जब आप जन्म दोगे ना, अपने आप आपको महसूस होने वाली है कि ये मेरे लिए है, दिस इज गोइंग टू, 1 मिनट, हाँ जी, दिस इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम मी, नो मैटर व्हाट, दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, ओके। ये जो आइडिया है, ये जो जिस आइडिया को मैं जन्म दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब काम करेगा, कुछ हो ना हो ये अब काम करेगा। सो ये वैसा आइडिया होने जा रहा है। इस आइडिया को जब आप जन्म दोगे, एनर्जेटिकली आप फील करोगे कि दिस इज इट, ये मैंने नहीं जन्म दिया है, ये ईश्वर ने भेजा है ये इस आइडिया को। ये भी एक प्रेडिक्शन यहाँ पर आ रहा है कि अपने फिनेंसेस को डबल करने के लिए कोई आइडिया, कोई प्लान आपके तरफ भेजा जा रहा है जिसको आप जन्म दे रहे हो, ओके। क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई हो रही है आपकी,
क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो रही है, ताकि अगेन आप अपना काम बहुत अलग तरीके से कर सको, एंड उसके लिए आप सही तरीके से ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ बोलो, प्रोग्रेस बोलो, सॉरी ये कार्ड ना लाइटिंग को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। एनीवे, ग्रोथ बोलो, प्रोग्रेस बोलो, या फिर फिनेंशियल विंडफॉल बोलो, ये तीनों चीज़ों को ना आप अट्रैक्ट कर पाओगे इस आइडिया के थ्रू। दिस इज दैट काइंड ऑफ आइडिया आई कैन सी। ओके, सो ये आपका सेकेंड प्रेडिक्शन हुआ। अभी देखते हैं थर्ड प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है। थर्ड प्रेडिक्शन, स्टडी। स्टडी का यहाँ पर कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। जो 6 मंथ्स बाकी हैं, उन 6 मंथ्स में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले कोई कोर्स करने वाले हैं या फिर कोई न्यू चीज़ सीखने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यू चीज़ आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं सीख रहे हो, बस घर बैठे बैठे यूट्यूब से, या फिर क्या बोलूँ मैं, कोई और किसी और ऐप से आप सीख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा सीख रहे हो जिस सीख से आपके लाइफ में एक बहुत ह्यूज पॉजिटिव चेंज आ रही है। स्पेशली किस एरिया में मैं बता देती हूँ। आपके करियर में, नंबर 1 आपके करियर में ये पॉजिटिव चेंज आ रही है, ठीक है। आपके बिजनेस में ये पॉजिटिव चेंज आ रही है। आपके सोशल मीडिया में एक पॉजिटिव चेंज आ रही है। अगर सोशल मीडिया रिलेटेड आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल है आपका, या फिर फेसबुक पेज है आपका, या फिर इंस्टाग्राम पेज है आपका, ठीक है, या फिर आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया में लाना चाहते हो, ऑनलाइन लाना चाहते हो, सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट करना चाहते हो, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसके ऊपर भी कुछ सीख रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो कि सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट किया कैसे जाता है, कंटेंट कैसे वायरल किया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आप सीख रहे हो जिस सीख से सोशल मीडिया में आपका कंटेंट बोलो या फिर काम बोलो वायरल जा रहा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस लास्ट 6 मंथ्स में आप कोई कोर्स कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। आप अपने जर्नी को लेकर कोई न्यू मेंटोर के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, एंड उनके हेल्प से आपकी पढ़ाई, आपकी प्रोग्रेस और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से आप कोई इसी स्टडी, इसी नॉलेज से कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कोई किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि सपोज आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, जो कि यहाँ पर मैंने बताया कोई जॉब आपको मिल तो रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में, लेकिन उस जॉब में आपको सबसे पहले ना कोई ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा। मतलब कोई ट्रेनिंग पीरियड रहेगा फॉर 6 मंथ्स या फिर फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और उस ट्रेनिंग पीरियड में आप बहुत अच्छे से आप उस ट्रेनिंग पीरियड को आप डील करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट लर्निंग दिखाओगे, जिसके कारण इस ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका जॉब भी परमानेंट हो रहा है, आपके जॉब में इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट आप देख रहे हो, ठीक है। आपके करियर में इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट आप देख रहे हो, ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए पढ़ाई करने के लिए आप विदेश जा रहे हो, विदेश जाने के बारे में तैयारी शुरू कर रहे हो, विदेश जाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होता है, वो फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी अगर शुरू हो गया है, कंप्लीट हो रहा है, एंड पढ़ाई करने के लिए कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बाहर जाने के लिए, ठीक है। ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राप्त हो रही है आपको, ठीक है, बाहर जाने के लिए। अगर आप टीचर हो या फिर आप स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो,
ठीक है, आपका बिजनेस या फिर आपका जो ये काम है ये काफी अच्छे से चलने वाला है। हो सकता है कोई न्यू कोर्स आप ला रहे हो अपने वर्कशॉप में, ठीक है, कोई न्यू वर्कशॉप आप ला रहे हो, कोई न्यू कोर्स आप इंक्लूड कर रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप खुद कुछ सीख रहे हो, ठीक है, कोई न्यू मेथड ऑफ टीचिंग या फिर कोई न्यू मेथड ऑफ हेल्पिंग योर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आपका ये काम और भी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, प्रोग्रेस में जा रहे हैं इस काम में, और भी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप देख रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट के लिए लास्ट 6 मंथ्स विल बी वेरी 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 ऑस्पिशियस एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी एनर्जी दिख रही है जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे अच्छी एनर्जी दिख रही है जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, नेसेसरी हेल्प, नेसेसरी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी ताकि एक एग्जाम आप क्रैक कर सको या फिर आप बाहर जाकर पढ़ाई भी कर सको। तो डेफिनेटली कुछ सीख रहे हो, जिस सीख से, जिस ट्रेनिंग पीरियड से या फिर जिस मेंटोर की हेल्प से, टीचर की हेल्प से, जिस नॉलेज से आपका काम आगे बढ़ रहा है, आपका करियर आगे बढ़ रहा है। वंडरफुल। अभी देखते हैं फोर्थ प्रेडिक्शन क्या निकल के आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। स्टक। 9 of swords, Knight of Wands, 7 of Pentacles, फ्रीडम। फ्रीडम मिल रही है आपको चिंता से, किसी चीज को लेकर चिंता आपको बहुत सता रही है। ये कोई डेट को लेकर हो सकता है, कोई लोन को लेकर हो सकता है, कोई पैसे रिलेटेड किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता आपको सता रही है। ठीक है, आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी सलाह, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो पैसे रिलेटेड जहां पर भी आप स्टक हो या फिर स्टक आप काफी ज्यादा महसूस कर रहे हो, वो पर्टिकुलर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको फ्रीडम मिल रही है। हालांकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये जो भी इशू है फिनेंसेस रिलेटेड, ये जो भी इशू है ये तुरंत के तुरंत ही यूं सॉल्व हो जाएगा, नहीं, एक प्रोसेस के साथ ही सॉल्व होगी, लेकिन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब तक जैसे कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेट बहुत है आपके ऊपर या फिर आपकी फैमिली के ऊपर, और बहुत सारे हैरेसमेंट कॉल्स आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे ब्लैकमेल कॉल्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, पैसे आएंगे, इनकम के सोर्स बन जाएंगे, पैसे आएंगे, जिन पैसों को ना आप सेव करना शुरू कर सकते हो, सेव करना शुरू करोगे भी, एंड उन पैसों से धीरे 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 उन डेटर्स को आप पैसे लौटाना शुरू करोगे, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ही सही, फास्टली नहीं, धीरे धीरे ही सही, आपके डेट्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू होगा। अब मुझे फ्रीडम दिख रही है। अगर आप टॉक्सिक फैमिली से डील कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स के साथ डील कर रहे हो, जहां से आपको फ्रीडम चाहिए था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसा आपको मिल जाए, ठीक है, कोई ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऑफर मिल जाए, जिस ऑफर से आप बाहर जा सको, फैमिली से दूर जा सको, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, जॉब नहीं मिल रही थी तो काफी ज्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, अभी उस स्टक एनर्जी से आपको फ्रीडम प्राप्ति हो रही है। किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, टॉक्सिक शादी में आप थे, आप डिवोर्स करना चाहते थे लेकिन डिवोर्स हो नहीं पा रही थी, अब हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीडम दिख रही है मुझे, जिसके लिए आपने काफी इंतजार किया है, काफी वर्स्ट के सिनेरियोज आपने देखा है, आप सोच भी रहे थे, लेकिन अब इन वर्स्ट के सिनेरियो से आपको मुक्ति मिल रही है। स्टक एनर्जी की वजह से ना ही आप सो पा रहे थे, ना ही आप खा पा रहे थे, ना ही आप रिलैक्स्ड हो पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चिंता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी आप देख रहे थे। अभी फाइनली ये फेज ओवर होकर फ्रीडम मिल रही है आपको स्टक एनर्जी से, स्पेशली फिनेंसेस एंड टॉक्सिसिटी से आपको
फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, चलिए अभी 5th प्रेडिक्शन देखते हैं। टैलेंट, द वर्ल्ड, ओ ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पोर्ट्स। यू नो एक 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 कहावत है, पता है कि आपकी कदर ना सही जगह पर रिकॉग्नाइज्ड होगी। आप ऐरे गहरे जहां कहीं भी आप रिकॉग्नाइज करवाना चाहो ना, हर एक जगह पर रिकॉग्नाइज नहीं होती है। जैसे कि आप सपोज किसी पर्सन जो ऑलरेडी डिनर करके आए हैं, बिल्कुल फुल हैं, उनको आप एक प्लेट गरम गरम दाल चावल दे दो, उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ठीक से खाएंगे भी नहीं। अगर रेस्पेक्ट के खातिर वो खा भी लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन के साथ, बहुत ज़्यादा इरिटेशन के साथ वो खाने वाला है, इधर उधर फेंक के, ये करके वो करके, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं खाएंगे। तो आपको लगेगा कि अरे क्या मैंने सही से बनाया नहीं है, पकाया नहीं है, टेस्टी नहीं हुआ है, ये पर्सन ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं मेरे पकाया हुआ खाने को। अभी वही सेम प्लेट, दाल चावल का जो सेम प्लेट है, वो प्लेट आप उनको दो जो 3-4 दिन ठीक से खाया नहीं है कुछ, और फिर देखो वो सिर्फ खाएंगे नहीं सुकून से, उसके बाद फिर आशीर्वाद भी देके जाएंगे आपको। तो बात ये है यहाँ पर ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जगह होता है, ठीक है। हर एक इंसान हर एक चीज को कदर करना उनको आता नहीं है, या फिर हर एक जगह पर हर एक चीज की कदर होती नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज कदर करने लायक नहीं है, इट्स जस्ट दैट सही टाइम सही प्लेस की जरूरत होती है उसके लिए। और ये अपकमिंग 6 मंथ्स विल बी दो 6 मंथ्स फॉर यू, ठीक है, मतलब लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में आप बिल्कुल उसी जगह पर पहुंचने वाले हो, उसी दरवाजे के सामने आपको लेकर जाया जा रहा है, मतलब मदर यूनिवर्स लेकर जा रही है आपको एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में आप एंड अप करोगे जहां पर आपके टैलेंट, आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपके एक्शन की कदर होगी। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज आप दे रहे हो, लेकिन कहीं से भी ना आपको कॉल्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट 6 मंथ्स में आपको एग्जैक्ट उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स, जहां पर आपकी इस टैलेंट की, इस नॉलेज की, आपके सीवी की, एनरिचिंग सीवी की कदर होगी। ओके, सो एनीवे 5th प्रेडिक्शन ये आ रहा है, आपके टैलेंट, चाहे कोई भी टैलेंट हो आपकी, ठीक है, आपकी टैलेंट यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो रही है। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, सिंगिंग स्किल बहुत अच्छी है, एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है, ओके, आप ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हो, आपके टैलेंट की कदर होगी। डांसिंग अगर स्किल आपकी बहुत अच्छी है, या फिर से फॉर दैट आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप कंप्लीट नॉलेज आपने अक्वायर कर लिया है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए होता है वो नॉलेज ऑलरेडी आपने अक्वायर कर लिया है। अभी उस नॉलेज की कदर होगी, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको उस नॉलेज के थ्रू। आप कोई एग्जाम क्रैक कर चुके होंगे लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में, अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो, ओके। आपका जो भी टैलेंट है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो, अगर बिजनेस भी कर रहे हो, बिजनेस भी एक टैलेंट की ही बात है, ठीक है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आप अपना क्रिएटिविटी डाल रहे हो, उस बिजनेस में आप अपना अपने आइडियाज डाल, न्यू न्यू आइडियाज, इनोवेटिव यूनिक आइडियाज डाल रहे हो, उसकी कदर होगी। बेसिकली कदर हो रही है आपके टैलेंट की, आइडियाज की, नॉलेज की, सीवी की कदर हो रही है लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में। लास्ट प्रेडिक्शन देखते हैं, 6th प्रेडिक्शन फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। फ्रेंडशिप, ओके, फ्रेंडशिप आ रहा है,
देखते हैं ये क्या क्लियर आता है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्पोर्ड्स। ओ, बहुत सारे दोस्त जिनके साथ अब तक आप वाइब्रेट करते थे, नॉट ओनली दोस्त, ऐसा नहीं कहूँगी कि दोस्त हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं जो आपके फेवरेट रहे हैं दोस्त की तरह, ठीक है, वो छूट रहे हैं अभी पीछे। क्यों छूट रहे, यहाँ पर ही मैंने बताया था, कन्वे किया था। मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो बस कन्वे कर सकती हूँ। यहाँ पर ही मैंने कन्वे किया था आप लोगों को कि जो लोग अब आपको सर्व नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना आपकी एनर्जी किस तरीके से न्यूअर एक साइकिल के साथ कनेक्ट हो रही है, एक बेटर साइकिल के साथ आप कनेक्ट करने जा रहे हो, एक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल में कदम रखने जा रहे हो। जाहिर सी बात है उस एनर्जी वाइब्रेशन के साथ आप तो अलाइन हो गए जिसके लिए आप जा रहे हो, लेकिन आपकी जिंदगी में जो और भी लोग हैं वो शायद अलाइन नहीं है। जो अलाइन नहीं है वो तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते अभी उस साइकिल में, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो उनकी जिंदगी तो आपकी जिंदगी के साथ मतलब सेम नहीं है ना, आपकी अलग स्टोरी उनकी अलग स्टोरी है। अगर उनको भी उस साइकिल में जाना है देन उनको पहले अलाइन करना पड़ेगा खुद को, और ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम है, उनका कर्म है ये, उनको अपने कर्मा से अपने आप को अलाइन करनी है, आप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आप अलाइन हो रहे हो इसीलिए आप न्यू साइकिल में जा रहे हो, और इस न्यू साइकिल में जब जा रहे हो ना, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे रिलेटिव्स, कजिन्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे ना पता नहीं क्यों मुझे ये विजन्स में दिखा अभी के अभी जस्ट, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। जैसे कि सपोज कोई कजिन है आपकी फेवरेट कजिन जो आपको अब तक मोटिवेट करती आ रही है या फिर मोटिवेट करते आ रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा कि नहीं नहीं तुमसे ये हो पाएगा, जरूर हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। बट द मोमेंट अब जब हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन ना उनकी तरफ से जेलसी वाइब आपको देखने को मिलेगा, एक एनवियस वाइब आपको देखने को मिलेगा, और अपने आप आपको ना एनर्जेटिकली फील होगी कि ये पर्सन खुलकर बात नहीं कर रहे, जैसे कि दूर दूर भाग रहे, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। देन यू नीड टू ओपन योर थर्ड आई, यू नीड टू ओपन योर, वो पर्टिकुलर आईज आपको ओपन करने हैं जो विजडम, जिनके पास विजडम है, वो आईज ओपन करो और देखो कि उनकी गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो अब आपको आपके साथ नेक्स्ट साइकिल में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी अब उसके साथ, उस एनर्जी वाइब्रेशन के साथ अलाइन नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे दोस्त छूटेंगे, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, जो भी छूट रहे हैं रिमेंबर वो अच्छे के लिए छूट रहे हैं, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे आप अकेले हो जाओगे, नहीं, आगे उस वाइब्रेशन के साथ जो अलाइन है, आपके साथ जो अलाइन है, न्यू दोस्त बनेंगे, ठीक है ना। सो यस, 6 मंथ्स के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कम्युनिकेशंस छूट जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ट्रू कलर्स देखना शुरू हो जाएगा आपको, ओके। बहुत सारे लोग अभी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आपके सक्सेस को देखते हुए। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि फैमिलियर जगह को छोड़ के आपको दूर जाना पड़ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। कोई कंपनी चेंज हो रही है, अगेन फिजिकल एक ट्रैवल, ठीक है, कोई कंपनी चेंज हो रही है, अभी ओल्ड कॉलीग को पीछे छोड़ के न्यू कॉलीग्स बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि इंडिया में आप अभी रह रहे हो, इंडिया को जब पीछे छोड़ोगे तो विदेश में जाकर वहां के लोग दोस्त बनेंगे, अब जो ओल्ड दोस्त हैं उनको पीछे छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, ओके ना। तो ये 6th प्रेडिक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द वर्ल्ड कार्ड चूज किया है, वर्ल्ड कार्ड को, या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं 2025 के जो लास्ट 6 महीने अभी भी बाकी हैं, उन 6 महीनों को लेकर कौन से 6 प्रेडिक्शंस यहाँ पर होने जा रहे हैं आपके लाइफ के लिए। सबसे पहले ही ना मैं आपके लिए कुछ ओपनिंग मैसेजेस लूंगी, ठीक है। उसके बाद हम 6 प्रेडिक्शंस को देखेंगे, कौन से 6 प्रेडिक्शंस हो रहे हैं फॉर यू गाइस लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 को लेकर। फर्स्ट ओपनिंग मैसेज देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, रिफ्लेक्शन। ये जो 6 मंथ्स आप जीने वाले हो, इन 6 मंथ्स में जो भी आप मदर यूनिवर्स की तरफ भेजोगे वही अपने जिंदगी में रिफ्लेक्टेड होता हुआ आपको दिखेगा। सो अवेयर हो जाइए अपने थॉट्स को लेकर, वर्ड्स को लेकर, इमेजिनेशन को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, एक्शन को लेकर, रिएक्शन को लेकर, बिकॉज एवरी कॉज विल हैव एन इफेक्ट। अंडरस्टैंड दैट एवरी कॉज ऑलवेज हैज एन इफेक्ट, बट आपके लिए ये जो लास्ट 6 मंथ्स को आप जीने जा रहे हो ना, आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी ये इफेक्ट दिखेगा। अगर नेगेटिव कुछ भी आपने सोच लिया, से फॉर अनकॉन्शियसली, ठीक है, वो भी मैनिफेस्टेड हो सकता है। तो थोड़ा सा ना अवेयर रहिएगा। अवेयरनेस कैसे आपको इन्हेंस करना है अपने अंदर, 5 4 3 2 1 टेक्निक करो, प्लीज करो। ये तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मतलब 3 to 4 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। सुबह उठकर ही 5 4 3 2 1 टेक्निक करो, मजेदार भी है ये टेक्निक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, प्लीज आप गूगल कर लीजिए, ठीक है, या फिर यूट्यूब देख लीजिए, 5 4 3 2 1 मेडिटेशन टेक्निक कैसे करना होता है। ओके, इससे आपकी अवेयरनेस ना बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ऑलरेडी अगर आप करते हो देन तो वेल एंड गुड, आपकी अवेयरनेस तो इंक्रीज होने के प्रोसेस में ही है। प्लीज अपने आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो वो देखो। अगर एट ऑल हम ह्यूमंस है ना, हम इंसान है ना, तो भगवान तो नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पर, कभी कभार हम सोचना तो नहीं चाहते गलत, लेकिन सोच आ जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको बस ये करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा ये नेगेटिव अभी मैंने सोचा, और बस मिरर के सामने जाकर आंखों में आंखें डालो, अपने रिफ्लेक्शन को देखो, आंखों में आंखें डालो और खुद को बोलो कि आई एम नॉट रेजोनेटिंग विथ वॉट एवर आई थॉट राइट नाउ, रैदर आई एम रेजोनेटिंग विद द, मैं इसके साथ रेजोनेट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ कि मैं अबांडेंट हूँ। जो भी, सपोज आपकी नेगेटिव थॉट ये है कि फिनेंसेस के लैकिंग के ऊपर आप नेगेटिव थॉट ला रहे हो, ठीक है, तो आप मिरर के सामने जाओ और ये बोलो कि आई एम अबांडेंट, आई नो आई एम अबांडेंट एंड फिनेंशियल विंड फ्लो ऑलरेडी हो रहा है मेरे जिंदगी में और होने वाला है मेरे जिंदगी में। मैं सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल विंडफॉल में ही जीऊंगा एंड जी भी रहा हूँ। इस तरीके से आप उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में डाइल्यूट कर दो मिरर के सामने। अपने आप एक अलग वाइब्रेशन फील करोगे अपने स्किन में, ठीक है। सो ये करो, बिकॉज जो भी आप एनर्जी भेजोगे, सोचोगे, बोलोगे, एक्शन में रखोगे, रिएक्शन में रखोगे, वही एनर्जी आपकी तरफ भी रिफ्लेक्टेड होगा। तो और एक बात भी इस कार्ड के साथ होता है कि अगर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज द स्टॉर्म, कोई भी स्टॉर्म आ रहा है आपकी जिंदगी में या फिर बाहरी दुनिया में और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर वो चीज ऑलरेडी चल रही है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपके बाहरी दुनिया में भी ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर बाहरी दुनिया में कुछ भी आपको चेंज करना हो, सबसे पहले आपके अंदर झांक कर देखो और अंदर की दुनिया को शांत करो, अंदर की दुनिया को अलाइन करो, अपने आप बाहर की दुनिया ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेकेंड ओपनिंग मैसेज देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2। The burden of choice, choosing higher ground, consequences, unconscious choice making.
अगेन रिफ्लेक्शन के साथ ब्यूटीफुली अलाइंड है ये कार्ड कि अपकमिंग 6 मंथ्स में ना ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को आप देखोगे जहां पर आपको चॉइस मेक करने के लिए बोला जाएगा। आप चॉइसेस के आमने सामने आ जाओगे एंड चॉइस मेक करने के लिए बोला जाएगा। प्लीज कॉन्शियसली चॉइस मेक करें, जल्दबाजी में नहीं, टेम्प्टेड होकर नहीं, इल्यूजन में रह के नहीं। जो सच है सच को सच की तरह देखो, बैकग्राउंड चेक करो, उसके बाद ही कोई चॉइस मेक करना है। रिमेंबर, जो भी चॉइस मेक आप कर रहे हो उसके मुताबिक ही आपकी जिंदगी में कॉन्सिक्वेंसेस, ब्लेसिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा। अगेन, अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैं चूज करूंगी ही नहीं, मैं डिले करूंगी, डिले करोगे तो लाइफ स्टक हो जाएगी। चॉइसेस दिया ही जाता है ताकि एक चॉइस करके आप लाइफ को आगे बढ़ा सको। अगर चॉइस ही नहीं कर रहे हो, कुछ चेंज ही नहीं ला रहे हो, तो लाइफ तो सेम काइंड ऑफ ही रहेगी, लाइफ तो आगे नहीं बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, चॉइस तो मेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अनकॉन्शियसली मत करो, अवेयर होकर करो, धीरे से करो, धीरज रख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कुछ भागा नहीं जा रहा है। थर्ड ओपनिंग मैसेज देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। नरिश द शैडो। लास्ट 6 months विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू शैडो वर्क करने के लिए। अपने ट्रिगर्स को समझो, अपने नेगेटिव थॉट्स को समझो, कौन से किस रूट से ये नेगेटिव थॉट निकल के आ रहा है उसको समझो और हील करने की कोशिश करो। एक बार समझ गए ना, ट्रस्ट मी, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं समझ तो जाती हूँ लेकिन हील कैसे किया जा सकता है। समझ गए ना, वही हीलिंग है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको डर लगता है, इंटरव्यू देने में डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि हाँ मुझे इंटरव्यूज देने में डर लगता है, जिस डर की वजह से मैं इंटरव्यूअर के सामने जिस तरीके से बात करता हूँ या फिर करती हूँ, अंडर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्टेड होता है और इसके कारण मुझे आज तक कोई भी अच्छा खासा जॉब हासिल नहीं हुआ है। तो अगर ये रिकॉग्नाइज ऑलरेडी आपने कर लिया है, इसका रूट ढूंढो। अभी रूट सपोज आप ढूंढ रहे हो, ढूंढते ढूंढते आप चले गए एक ऐसे चाइल्डहुड मेमोरी में जहां पर आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपके पापा बचपन में आपको डांटते थे जब भी आप कभी बात करने जाते थे किसी नॉट स्ट्रेंजर बट किसी रिलेटिव के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ या फिर किसी भी बड़ों के साथ जब भी आप बात करने जाते थे, आपके पापा बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे। ऐसे मत बात किया करो, वो मत वर्ड यूज किया करो, ऐसे मत किया करो, वैसे मत किया करो, ठीक है। बहुत मार भी आपने खाया है, बहुत बातें भी आपको सुनने को मिला है, ठीक है। ऐसा बार बार आपको बोला गया है कि आप ढंग से बात नहीं कर पाते हो, तो अगर ढंग से बात नहीं कर पाते हो तो चुप रहा करो। ये कहते 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 आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी बैठ गई है, एक ऐसी बिलीफ सिस्टम बैठ गया है कि आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हो। ये आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब रिकॉग्नाइज जब आपने कर लिया, वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको डर लगेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से डर लग रहा है और ये डर सच नहीं है। अब इजीली खुद को अब समझा पाओगे कि ये डर सच नहीं है। इस डर को हटाने के लिए, इस डर के साथ मैं पैदा नहीं हुई थी या फिर नहीं हुआ था, इस डर को हटाने के लिए अब मुझे उस डर को ही बार बार फेस करना पड़ेगा। हर एक जगह पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू से भागना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं चाहिए, ओके। अगर बात करने में डर लगता है, और भी ज्यादा करके बात करना पड़ेगा, तभी जाकर ये डर हील होंगे, तभी जाकर कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगा, इनहैंस होगा। क्योंकि अब तो पता चल गया है डर कहां से आ रहा है, वो डर सच नहीं है, वो इम्पोज किया गया डर है। तो इस डर को मैं साथ लेकर नहीं चल सकती क्योंकि ये ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। तो वो तब इजी हो जाएगा, रिकॉग्नाइज रूट को करो, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके अपकमिंग 6 मंथ्स में काली माँ आपके साथ वाइब्रेट करेंगे, काली माँ आपके एनर्जी रेडियस में बैठकर आपको मदद करेंगे, काली माँ साथ चलेंगे आपके साथ और आपका डर, आपके शैडो साइड को पहचानने में मदद करेंगे आपको, ठीक है। कि आपका शैडो साइड वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, ओके। तो आपके शैडो साइड को पहचानो और सही दिशा में उसको गाइड करने की कोशिश करो, और इसमें मदद करेंगे काली माँ। यहाँ पर मुझे काली माँ का हाथ ही दिख रहा है, काली माँ मदद करेंगे,
ठीक है, ट्रिगर करवा के बार बार ट्रिगर करवा के। अगर डिसीजन लेने में आपको डर लगता है ना, तो बार बार आपको चॉइसेस के सामने लेकर आएंगी माँ, ताकि आप इनडिसिसिवनेस से डिसिसिवनेस में आप आ सको, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट जो प्रेडिक्शन है वो क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट प्रेडिक्शन के लिए आ रहा है एडवेंचर। आपके अपकमिंग 6 मंथ्स में एडवेंचर आ रहा है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस एडवेंचर को। कैसा फर्स्ट प्रेडिक्शन आपके लास्ट 6 मंथ्स के लिए भेजा जा रहा है। स्ट्रेंथ, ओ समझ गए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने वाले हो, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हो। एट द सेम टाइम खुद के पावर को भी पहचानने वाले हो। 6 मंथ्स विल बी वेरी वेरी एडवेंचरस फॉर यू। मतलब जो भी अब तक आपको लग रहा है ना कि मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मुझसे तो वो नहीं हो सकता, वही आपसे करवाया जाएगा, बार बार करवाया जाएगा, इतनी बार करवाया जाएगा कि वो डर ही खत्म हो जाएगा, वो डर ही खत्म हो जाएगा। रैदर आप अपने स्ट्रेंथ में आ जाओगे, एंड द मोमेंट वो डर खत्म हो रहा है ना, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको कस्टमर डील नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप कोई बैक ऑफिस में कोई और कुछ जॉब रोल कुछ और है, ओके। और आपको आपके अंदर एक डर सा लगा रहता है कि मुझे आगे तो बढ़ना है, प्रमोशन तो हासिल करना है, लेकिन कस्टमर के साथ बात कैसे करूं, वो तो मुझसे नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, सिर्फ एसेंस को लेना है। अभी अपकमिंग 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके कंपनी में कि आपको ना बार बार बोला जाएगा कि ठीक है, अभी तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम कस्टमर को हैंडल करो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं है, तो तुम कस्टमर को हैंडल करो। ये इतना करवाया जाएगा आपसे कि आपको ना वो आपके अंदर का वो डर ही हील हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ताकि अब आप आगे प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ सको, ताकि अब आप वो कदम ले सको जिस कदम के थ्रू आपको प्रमोशन मिल सके, आपकी लाइफ आगे बढ़ सके। जिस डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है, वो डर इतना ज्यादा फेस करवाया जाएगा आपको। इस ऐसे वर्ज में लेकर जा रही है माँ काली कि आप छलांग लगाओगे अभी, डर को पीछे छोड़ के। जैसे कि और एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी कोई कोर्स करके बैठे हुए हो, ठीक है, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है या फिर आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना है, लेकिन आपके अंदर ना कोई डर बैठ गया है कि हम बात नहीं कर पाएंगे, हम ठीक से कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी सिचुएशन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बन जाएगी, कुछ ऐसी जहां पर आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, छलांग लगाओगे, ऑल ऑफ अ सडन आप ये चैनल क्रिएट कर लोगे, ओके। साहस जुटाकर आप ये चैनल ओपन कर लोगे। एंड जब ये पर्टिकुलर एडवेंचरस स्टेप आप लोगे, बोल्ड स्टेप आप लोगे, उसके बाद देखोगे कि चीजें धीरे 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 आप कर भी पा रहे हो, एंड ब्यूटीफुल भी हो रहा है, कंटेंट वायरल भी जा रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है, एंड यू आर हैविंग दैट एंजॉयमेंट। डर हील हो रहा है तो खुशियों को एंजॉय कर पा रहे हो, लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हो। तो यस, डर, यहाँ पर कोई डर, कोई चैलेंजिंग टास्क आपको बार बार करना पड़ेगा, और इसीलिए एडवेंचर का कार्ड आया है। एडवेंचरस है ये, कंप्लीट एनर्जी एडवेंचरस है ये, ठीक है, थ्रिलिंग है ये। एंड यहाँ पर कार्नेलियन भी दिख रहा है मुझे, बहुत बहुत फियर्स एनर्जी में जा रहे हो आप, खुद के पावर को पहचान रहे हो आप। वाओ, वंडरफुल। नेक्स्ट 6 मंथ्स देखते हैं, सॉरी नॉट नेक्स्ट बट लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 के सेकंड प्रेडिक्शन देखते हैं आपके लिए।
फॉलो योर ड्रीम्स, ओ माय गॉड। एंड दोनों कार्ड में ही ब्लूइश एनर्जी है, एडवेंचर एंड फॉलो योर ड्रीम्स, जैसे कि ये दोनों कार्ड ही कनेक्टेड हैं। ये जो चैलेंजेस आपको फेस करवाया जा रहा है बार बार, ये जो डर आपको फेस करवाया जा रहा है बार बार, ये इसी से शुरू हो रहा है, फॉलोइंग योर ड्रीम्स। आप असल में अपने ड्रीम्स को ही फॉलो कर रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो वो बात ही नहीं है यहाँ पर, सच्चाई तो ये है। चलो 3 कार्ड्स आ भी गए आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके ड्रीम्स के तरफ आगे बढ़ने के लिए आपके सामने कोई डिसीजन पेश किया जाएगा, इसीलिए यहां पर भी बोला जा रहा था कि चॉइस मेक करो, यू नीड टू मेक द चॉइस। हाँ जी, कोई तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, कोई तो चॉइस यहां पर आ रहा है। अब एक चॉइस मेक करो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। मतलब आपके ड्रीम्स को ताकि आप फॉलो कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको, इसलिए दरवाजे रेडी हो रहे हैं, एक नहीं एक से ज्यादा। जल्दबाजी नहीं करनी है और डिले भी नहीं करना है, पोस्टपोन भी नहीं करना है। मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रही हैं, आपके साथ मदर यूनिवर्स हैं, आपके साथ हैं। हो सकता है ये जो चॉइसेस आ रहे हैं आपके सामने, इन चॉइसेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, डर को जीतना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिताया जा रहा है आपको, डर को फेस करवाया जा रहा है आपको। मदर यूनिवर्स, माँ काली यहाँ पर आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपको रेसिप्रोकेशन भी देखने को मिलेगा, इस ड्रीम को जो आप फॉलो करना चाह रहे हो या फिर फॉलो कर रहे हो, रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जैसे कि ना अपने ड्रीम्स को फुल फ्लेजेड वे में फॉलो करने का समय आ गया है। अब तो कोई फाइनल डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं आपको बता रही हूँ, आप सपोज कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके ड्रीम्स में ये है कि आप कोई इन्फ्लुएंसर बनोगे या फिर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगे, लेकिन उसके लिए ना आप कोई कदम ही नहीं उठा रहे हो, क्योंकि एक रिस्की सा लग रहा है आपको कि जॉब छोड़ना, फिर कंप्लीटली यूट्यूब में फोकस करना, कंटेंट क्रिएटर बनना, या फिर कोई बिजनेस में फोकस करना, ये रिस्की तो नहीं हो जाएगा मेरे लिए? कुछ ज्यादा ही हम रिस्क तो नहीं उठा रहे हैं, या फिर रिस्क उठा लेंगे शायद अगर ये कदम हम बढ़ाते हैं तो। अभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पर ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, डिसीजन आपको, फाइनल डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। ये मतलब ये जॉब या फिर योर ड्रीम्स, एंड ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये चॉइस आपको भेजा, आपकी तरफ भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स को फॉलो करने का समय आ गया है। ये एक ऐसा समय है जब आप ड्रीम्स को फॉलो करोगे, रेसिप्रोकेशन मिलेगा आपको। अब आप इसको डिले नहीं कर सकते, अब तक तो डिले करते आ रहे हो, अब आप डिले नहीं कर सकते, अब आपको जागना पड़ेगा, जाग कर डिसाइड करना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर द डिसीजन। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अब आप पोस्टपोन कर ही नहीं सकते, अब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। लेकिन रिमेंबर, आपके डिसीजन के ऊपर आपके ड्रीम्स डिपेंड कर रहा है, आपके डिसीजन के ऊपर आपके कॉन्सिक्वेंसेज एंड ब्लेसिंग्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी यहां से देखते हैं थर्ड प्रेडिक्शन फॉर यू फॉर योर लास्ट 6 months ऑफ 2025। डे ड्रीमिंग, अगेन एक ड्रीम का कार्ड है, बार बार आपके ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है। डे ड्रीमिंग कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स।
इन 6 मंथ्स में कुछ तो है जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है। कोई तो ड्रीम, कुछ खरीदने के बारे में कोई ड्रीम, कोई डिजायर, कोई विश, कुछ तो है जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने इमेजिनेशन में देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फीलिंग्स में रख रहे हो, विजुअलाइजेशन में रख रहे हो। वो जो भी आपकी इमेजिनेशन में है ना, वो आपके अब रियलिटी में आ रहे हैं। रियलिटी में उसको सच करने के लिए चांसेस एंड पता नहीं क्यों किसी किसी के लिए मुझे सेकंड चांसेस सुनाई दे रहा है। चांसेस एंड सेकंड चांसेस मिल रहा है। ये सेकंड चांस या फिर ये चांस आप अभी भी इस बार भी गवा सकते हो, डर के मारे, डिफेंसिव होकर, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है ये सोचकर। कोई तो कुछ तो ड्रीम आपका है, उस ड्रीम को सच करने के लिए जैसे कि ये बोर्ड भेजा जा रहा है, ये चांस भेजा जा रहा है, मतलब यूनिवर्स कह रही है कि ड्रीम को सच करना है तो आओ मेरे साथ, फ्लो, अब मेरे साथ फ्लो में चलो। हाँ, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पर, इस रास्ते पर चैलेंजेस मिलेंगे आपको। लेकिन शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, पहले भी ये चांस मिला है लेकिन वही डर के मारे आपने ये चांस ग्रैब नहीं किया है। अब और एक बार ये चांस आपको मिल रहा है, अब देखो आपको क्या करना है। बट कोई ड्रीम रियलिटी में बदलने के लिए, आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए कोई तो चेंज आपकी तरफ भेजा जा रहा है, चेंज का चांस दिया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए चेंज इज इंपॉर्टेंट। हम्म। बहुत इनडायरेक्ट चेंज भी हो सकता है, जैसे कि सपोज आपके ड्रीम्स ये हैं कि आपको एक खुद का घर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, खुद का घर आप मैनिफेस्ट करो या फिर दिमाग में सोच रहे हो खुद का घर चाहिए। अभी फिनेंसेस उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन उस जॉब में जितने पैसे आपको मिल रहे हैं उन पैसों को सेव करके घर खरीदना ये बहुत डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है, ठीक है। अभी इस लास्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, जॉब चेंज करने का एक मौका मिलेगा आपको, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपकी सेविंग्स और ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं, फिनेंसेस, सैलरी हाइक हो सकती है, बेहतर सैलरी में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन वही बात है कि रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिस्क हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी आपको ये बोल रहा है कि 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स आपको ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग पीरियड में रहने के बाद फिर हम सोचेंगे कि आपके काम देखते हुए हम सोचेंगे कि आपको परमानेंट करना है या फिर नहीं। और ये जो 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स में ट्रेनिंग पीरियड में आप रहोगे, इसको लेकर आप काफी ज्यादा डर रहे हो कि अगर उसके बाद फिर इन लोगों ने मुझे नहीं रखा तो इस डर को जीतना है, इस डर को ही तो जीतना है। मतलब यूनिवर्स चांस तो दे रही है ताकि अब आपके ड्रीम्स के और भी करीब आप आ जाओ, डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए और भी करीब आप आ जाओ। लेकिन करीब आने के लिए डर को हील करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा जो कि आप लेने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं तैयार नहीं हो। 6 मंथ्स में आप देखो क्या करना है, क्योंकि 6 मंथ्स में चांसेस तो मिल रहे हैं आपको। अनड्रेस, ये 4th प्रेडिक्शन है, ठीक है, अनड्रेस। चैरियट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओह, पेज ऑफ सोर्ड्स,
मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे कि फाइनली कोई आपके दिल को देखकर आपको पसंद कर रहे हैं। फाइनली कोई अब आ रहे हैं आपके जिंदगी में लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में, जो आपके दिल को समझने की कोशिश करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे। एंड इट इज नॉट अबाउट योर लुक्स, अबाउट हाउ यू स्पीक, आप कितना कमाते हो, कितना सक्सेसफुल हो, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, स्किन कलर क्या है, इसके ऊपर फाइनली कोई ध्यान नहीं देने वाला है। अब फाइनली सिर्फ और सिर्फ कोई आ रहा है जो आपके दिल को जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके वूंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, आपके पास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली अब किसी को आप जेन्युइन किसी को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जेन्युइन किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो भी पर्सन होंगे ना, ये सोशल मीडिया में मिलने वाले हैं आपको, किसी किसी के लिए मैट्रिमोनियल साइट से भी ये पर्सन आ सकते हैं। ओके। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए मैं बता दूं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप फिजिकल लेवल से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच रही हैं। इन 6 महीनों में ना आपको ये दिखेगा, आप फिजिकली ना कम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। मतलब आप दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही है, ये बातचीत फिजिकल लेवल पे नहीं हो रही। फिजिकल लेवल नॉट ओनली, मैं इंटीमेसी के बारे में बात नहीं कर रही यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मैं इंटीमेसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वो बात कर रही हूँ कि करियर को लेकर बातें, पैसों को लेकर बातें, ये करेंगे वो करेंगे, रोमांस, ये वो, फ्लर्ट व्लर्ट, ये सब कुछ छोड़ के आप दोनों के बीच में बातें होगी शिव के बारे में, शक्ति के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, मंत्र चैंटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी के जो प्रवचन होते हैं ना, उन प्रवचन के बारे में आप दोनों के बीच में बातें हो सकती हैं। ठीक है, उनके उनकी कही हुई बातों के ऊपर आप दोनों चर्चा करने वाले हो। ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप एक अलग स्टेज में जा रही है, और भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रही हैं आप दोनों की रिलेशनशिप। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हम्म। अगर यहाँ पर कोई सिंगल मॉम है या फिर डिवोर्सी है, हो सकता है ऐसा कि आप फिर से कभी शादी के बारे में नहीं सोचा है, या फिर अभी भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन फिर भी अपकमिंग जो लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 रहेंगे ना, कोई पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और ये पर्सन वो पर्सन होंगे जो सच में आपको समझेंगे, आपके ट्रॉमा को समझेंगे, आपको हील करने की कोशिश करेंगे, हीलिंग जर्नी में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हम्म। आप अगर शादीशुदा हो ऑलरेडी, आप और आपके स्पाउस कहीं दूर जाकर रह रहे हैं। कोई ऐसा चांस आप दोनों को मिल रहा है, कहीं दूर जाकर आप दोनों रह रहे हैं, एक साथ ही रह रहे हैं, कहीं दूर, डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट घर, इन लॉज के साथ नहीं रहोगे। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों लग रहा है, बट यस, आपके स्पाउस ना जैसे कि आपको समझने वाले हैं। आपके स्पाउस को अगर कोई कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो समझेंगे, उनकी तरफ से एक हेल्प मिलेगा आपको। ओके। ये कुछ मैसेजेस मुझे दिख रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5th प्रेडिक्शन देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, जस्टिस, 4 of Pentacles, the lovers। ओह वाओ, यहाँ पर तो मैं अब तक
इसके ऊपर बात कर रही थी कि क्या बात है, बात ये हो रही थी कि मदर यूनिवर्स चांसेस देंगे, चॉइसेस रखेंगे, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लोगे कि नहीं पता नहीं। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके 5th प्रेडिक्शन में कि आप तो रिस्क ले रहे हो, आप तो डिसीजन ले रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उस चीज को आप जाने दे रहे हो, यू आर लेटिंग इट गो। एंड वो स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं जो अब तक आप नहीं कर पा रहे हो, करना तो है आपको बहुत टाइम से। कोई रेजिग्नेशन है जो ड्राफ्ट में सेव करके रखा है आपने, लेकिन आप भेज नहीं पा रहे हो, आप भेज दोगे इस टाइम पीरियड में। कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर हार्ट्स डिजायर, दिल। कोई तो एक यू नो आपके आपकी इच्छा है, ठीक है, ऑफ कोर्स कोई हार्ट डिजायर है जिसको फॉलो करने के लिए कोई रिस्क लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, वो डिसीजन आप ले रहे हो फाइनली। कुछ लोगों के सामने बैठकर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। आप समझा रहे हो उनको कि आप एक अलग एंटिटी हो, आपकी एक अलग जिंदगी है, और उस जिंदगी को आप अपने टर्म्स में जीना चाहते हो। अगर उन टर्म्स को फॉलो करते हुए आप गिर भी गए तो ये आपके लेसन होंगे, लेकिन आप रिग्रेट में नहीं जीना चाहते। मुझे कंप्लीट ये बातें सुनाई दे रहा है। ओके, सो यस, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप करने वाले हो। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश नहीं हो अपने रिलेशनशिप में और डिवोर्स करना चाहते हो, लेकिन आप खुलकर बोल नहीं पा रहे थे अपने पर्सन से, ठीक है, आपको ही पता है कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ये डिवोर्स हो जाए, लेकिन कोई भी यू नो एक दूसरे से ये बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे, अब आप शेयर करोगे, ठीक है। अब जैसे कि आप सह नहीं रहे हो, आप सामने जाकर बैठकर बात कर रहे हो कि चलो बात करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, इस तरीके से बात नहीं हो रही है। कोई जैसे कि हक आप मांग रहे हो किसी से, कोई हक आप मांग रहे हो किसी से, ये काफी टाइम से आपको मांगना था लेकिन आप मांग नहीं पा रहे थे, अब आप फाइनली मांग रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रहा है कि ये तो मेरे हक का है, क्यों ना मांगू मैं। अगर ये प्रॉपर्टी का शेयर है तो क्यों ना मांगू मैं। अगर हम इनके वाइफ हैं और ये हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो इनके साथ बात करते हैं इसके ऊपर, क्यों नहीं बात करें हम। वाइफ बनने के जो सम्मान है वो मिलने का हक है मुझे। ओके, सो कुछ ऐसी बातें यहां पर हो रही है जिसके लिए स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ हैबिट है, देख रहे हो ना, ये यहां से यहां बनना, कुछ हैबिट है जिसको छोड़ने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, जैसे कि स्मोकिंग हैबिट, जैसे कि ड्रिंकिंग हैबिट, ठीक है, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स ग्रुप जो आपको ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, आपको भी पता है या फिर रिसेंटली आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि ये इस इन इन फ्रेंड्स के ग्रुप में मैं जब तक रहूंगी या फिर रहूंगा, ये लोग मुझे ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, इन लोगों की वजह से मैं पीछे खींचता चला आ रहा हूं, तो इनसे मुझे दूर होना है। अब तक आप वो कर नहीं पा रहे थे, अब करोगे। स्लीप साइकिल सही करने की कोशिश करो, स्क्रीन टाइमिंग एंड करने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी यस नॉट एंड, मैं कहूंगी स्क्रीन टाइमिंग कम करने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कराटे या फिर जिम वर्कआउट में कमिटेड हो रहे हो, एक्सरसाइज में कमिटेड हो रहे हो। पहले भी आपने ट्राई किया लेकिन बात बनी नहीं, आप कर नहीं पाए, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए, अब कर पाओगे कंसिस्टेंसी मेंटेन। अपने शरीर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, मील्स, वाटर, एक्सरसाइज, तीनों में ही। सो ये आपके 5th प्रेडिक्शन है। अभी 6th प्रेडिक्शन की तरफ, लास्ट प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। नॉट ओनली आपके अंदर पावर विराजमान है लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में, बट आपके बाहर भी आपको पावर दिखेगा। यहाँ पर पोजीशन भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, परमानेंट होने की चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रही हैं, ठीक है ना। हम्म,
और ये इसीलिए है क्योंकि आप अंदर खुद को ये समझा रहे हो कि यस यू डिजर्व समथिंग बेटर, राइट। पावर, पावर मिल रहा है आपको। लास्ट prediction, animals, okay, Nine of Pentacles, the Hierophant, Eight of Cups। आपको ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में। आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है जो ब्लेसिंग आपने अपने गुड कर्मा से कलेक्ट किया है। किसी किसी के लिए गुड कर्मा मुझे ये दिख रहा है कि आप बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करते आए हो। जब भी कोई बेजुबान जानवर को आप हर्ट होते हुए देखते हो, आप उनके करीब जाते हो, उनको सेवा देने की कोशिश करते हो। अपने ही घर पे जो भी हैं, जो भी मेडिसिन, जो भी होममेड रेमेडीज आप कर सकते हो, वो करके ही उनको आप सेवा देने की कोशिश करते हो, खाना खिलाते हो, उनके लिए पानी तैयार करके रखते हो, ठीक है, ताकि वो भूखा ना जाए आपके घर से या फिर आपकी खिड़की से जो बर्ड्स आते हैं वो बिना पानी पिए ना चले जाए, ठीक है। आप ऑलवेज पानी रेडी रखते हो, ये सब करते हो आप, ठीक है, प्यार देते हो उनको, ओके। ऑल्सो और एक बात भी है कि आपके घर के दरवाजे से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी ही वजह से। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि शायद आपके फैमिली मेंबर में से बहुत सारे लोग हैं, कभी कभार ये बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं इनको मत दो, इनको देखने में लग रहा है कि ये झूठ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, ये बस इसीलिए बेग कर रहे हैं क्योंकि इनको बेग करना अच्छा लगता है, काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सिर्फ बेग करेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको दे देते हैं। मुझे खाली हाथ नहीं लौटाना है किसी को। ये बोल रहे हैं मुझे आकर कि इनको खाना नहीं मिल रहा है, ये सच है झूठ है, मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ। ये बोल रहे हैं, मैं विश्वास, मुझे अंदर से एक बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, मुझे मुझे उस एम्पैथिक सेल्फ को, मेरे एम्पैथिक सेल्फ को बुरा लग रहा है, तो मैं इसको जरूर दूंगी। अब ये सच बोल रहे नहीं बोल रहे, ये तो उनका कर्मा है, ये तो उनको लगेगा। लेकिन मेरा कर्मा ये है कि मैं जब ये सुन रही हूँ, ये सुन के मैं चुप नहीं बैठ सकती। जो भी मेरे पास है वो मैं जरूर दूंगी, या फिर खाने का कुछ सामान मैं जरूर दूंगी। अब ये सामान लेकर, ये चावल लेकर वो कहीं और बेच देंगे, बेच खाएंगे, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ओके। ये बिलीफ सिस्टम आप रखते हो, और इन्हीं गुड कर्मा की वजह से ना आप लास्ट 6 मंथ्स आफ्टर 2025 में ब्लेसिंग्स को आप अनलॉक कर रहे हो, ठीक है। और इन ब्लेसिंग्स में मुझे दिख रहा है रिटर्न ऑफ योर हार्ड वर्क, रिटर्न ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। आपके हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स, आप जिन रिटर्न्स पर, जिन रेसिप्रोकेशंस पर, जिन रिकॉग्निशंस पर आपने अब तक भरोसा दिखाया कि एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, वो एक ना एक दिन जरूर ये पोजीशन प्राप्त होगी मुझे, वो रिटर्न में आपको मिल रहा है। अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, ठीक है, करियर वाइज, किसी किसी के लिए फिनेंसेस वाइज, किसी किसी के लिए मैरिज वाइज, ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब आपके आई डोंट नो आप सुन भी पा रहे हो नहीं, डोर बेल यहाँ पर रिंग हो रही है, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये कंफर्मेशन है कि लास्ट 6 मंथ्स में अचीवमेंट्स आपके डोर को नॉक करने वाला है। तो यस, जो अचीव आप करने वाले हो, उस अचीवमेंट से ना आपके फैमिली बहुत खुश हो रहे हैं। इन अचीवमेंट से आप एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन से दूर जा रहे हो। ये एक ऐसा इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है जो आपको मिल रहा था क्योंकि एक साइड से मेहनत एंड एफर्ट आप कंटिन्यूसली देते जा रहे थे, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था आपकी जिंदगी में। शादी नहीं हो पा रही थी किसी किसी के लिए, या फिर करियर में कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और आपकी वजह से आपके फैमिली वाले काफी ज्यादा परेशान थे। अब इस परेशानी से आप भी निकल रहे हो, आपके फैमिली वाले भी निकल रहे हैं, क्योंकि रिटर्न में आपको मिल रहा है चीजें अभी,
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।